प्यारा सा टॉपिक जिससे लोगों को प्यार हो जाता है, वही प्यार वाला टॉपिक को पढ़ना है, जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं ना मेरा दिल आप पर आ गया है, तो इसी के बारे में हम लोग हार्ट बनाना सीखेंगे। कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आते हैं, लेफ्ट राइट एट्रियम्स वगैरह सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में पहले समझिए 4 चैम्बर्स। पहले ये 2 चैम्बर्स पहले समझ लीजिए। जैसे ये फिश में 2 चैम्बर्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एट्रियम। एट्रियम, ठीक है, ये पता है क्या करता है, एट्रियम का काम होता है रिसीव करने का, और इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। इसका काम होता है पंप करने का, ये पंप करता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड इसमें आएगा, मान लीजिए यहाँ से ब्लड आया तो ये रिसीव कर लेगा, लेकिन ये वॉल्व लगे होते हैं कुछ, ये वॉल्व इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्व यहाँ तो रहेगा नहीं, इसमें वॉल्व सीधा इसमें आ जाएगा। ठीक है, और ये एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हार्ट धड़कता है इस तरीके से करता है, तो जैसे ही वह सिकुड़ेगा तो ये पंपिंग करेगा। पंप जब करेगा तो फिर ये दूसरे रास्ते से, इस रास्ते से नहीं जाता है बल्कि दूसरे रास्ते से जाता है। तो हम लोगों के जो 4 जो चैम्बर्स होते हैं उसको बनाते हैं अच्छे से। हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम, एट्रियम। एट्रियम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अलिंद। ठीक है, ये जो होता है रिसीव करने का काम करता है। और दूसरा जो होता है ये होता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नीलर। ये क्या करता है, पंप करने का काम करता है। पंप करना, ये पंप करेगा तो फेंकेगा बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एट्रियम रिसीव करता है और वेंट्रिकल पंप करता है। जैसे कोई आदमी कुछ आपको चीज़ देगा, जैसे कि अमेज़ॉन वाले या कोई भी चीज़ आते हैं और आपको देता है, तो आपको दे दिया तो इसका मतलब आपने रिसीव कर लिया। तो इसी तरीके से ब्लड आते हैं, तो ये जो एट्रियम होता है सबसे ऊपर का हार्ट जो हम एट्रियम कहते हैं, वह क्या करता है, ब्लड आता है तो ये अपने पास रख लेता है, यानी कि रिसीव कर लेता है। ठीक है, दूसरी तरफ अपर, ठीक है, और ये बोलते हैं हम इसको लोअर। ठीक है, समझ में आया, इसको हम अपर बोलेंगे और इसको लोअर बोलेंगे। अब एक और तरीका से अच्छे समझ लेते हैं। जैसे कि चैम्बर है, 2 चैम्बर हैं, ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, अपर है ना, ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, इसको हम एट्रियम बोलेंगे। और ये क्या काम करता है, रिसीव करने का काम करेगा। ठीक है, और ये लोअर, ये नीचे वाला है, लोअर को क्या बोलेंगे हम, वेंट्रिकल। और ये क्या करता है, ये पंप करने का काम करता है। पंपिंग करेगा, मतलब कि वह पंप करेगा तो वो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे रास्ते से, क्योंकि ये वाल्व लगे होते हैं। तो चलिए हम बहुत बड़ा सा एक हार्ट बनाते हैं और सीखते हैं कि हार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, नंबर होंगे, ये देख लीजिए, ये इसको, ये राइट साइड की तरफ है ना, तो ये राइट, और ये ऊपर वाले एट्रियम होते हैं, तो ये राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, और ऐसे ही ये लेफ्ट वाले हैं, तो लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या हो जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर, ये याद रखिएगा चीज। 4 चैम्बर वाले हम ह्यूमन 4 सेकेंड चैम्बर देख लीजिए। ये इसको हम वाल्व बोलते हैं। इसी की वजह से पता है क्या होता है, इसको हम लोग वाल्व बोलते हैं। हाँ, बन जाएगा तो पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। नाम करवा दूंगी।
एक वाला सही बंदा है। ठीक है, तो ये हम लोग का सही लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत तो लगेगा। देखो जैसा हर्ट बना हुआ वैसा बनाना बुक वाले बहुत ही डिफिकल्ट है, जैसा है हकीकत में। इसीलिए हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ताकि रिप्रेजेंट करने में और समझने में बच्चों को आसानी हो। ठीक है, बस अब अच्छे से देखिए, ये राइट वाले हैं, हार्ट का राइट साइड ये है और ये लेफ्ट साइड। सब आ रहे हैं लिखा हुआ अच्छे से, ठीक ठाक आ रहा है। अब इसको समझना है हम लोग, बस समझना बस कुछ करके कुछ भी नहीं है। कल तो मैं बता रखा था बच्चों को कैसे ब्लड। देखिए ये राइट साइड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये ऊपर से देख रहे हो, ये ऊपर से और ये नीचे से। ऊपर से का मतलब ये वाला ब्लड इस तरफ आएगा ब्लड, और नीचे का मतलब ये टांग वाले साइड का ब्लड आएगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब उसमें ऑक्सीजन होंगे ही नहीं। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं, उसमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं। समझते हैं अगेन। देखिए ये जो ये है ना, फिर ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ब्लड हमारा इस तरफ से आएगा। हार्ट यहाँ है, ठीक है, थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ रहता है, याद रखिएगा इस तरफ। तो हार्ट हमारा ऊपर से आएगा, मतलब ऊपर का ब्लड आएगा, और ये नीचे से ब्लड आएगा। तो ये नीचे वाला हो गया और ये ऊपर वाला हो गया। तो ब्लड जब भी एक्चुअली ऊपर से आवे या नीचे से आवे, लेकिन ब्लड जो जाएगा वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये होता है उसमें ब्लड रहेंगे ही नहीं। ठीक है, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेंगे, वह कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये ब्लड आया, देखिए ब्लड आया, पहले आया कहाँ, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद पंपिंग करेगा तो कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाते ही ब्लड हो जाते हैं ऑक्सीजनेटेड, यानी कि वह ब्लड प्योर हो जाता है, शुद्ध ब्लड हो जाता है, प्योर। अब आएगा पल्मोनरी वीन्स से आएगा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर उसके बाद पंपिंग करेगा जब, तो आयोटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा और पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाता है। अब इसको हम लोग इसमें समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप सभी कोई समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, आपको 4 चैम्बर दिखाना है ना, चैम्बर, इसमें चैम्बर दिखाऊं।
देखिए ये कुछ, ये जो वाल्व आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए आप सभी, ये कुछ आप लोग को, ये वाल्व दिखाई दे रहा है ना, देखिए 4 चैम्बर मैं कैसे काउंट करवा रहा हूँ। ये एक हो गया चैम्बर, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, ये हम लोगों के 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। अब ये देखिए वाल्व ऐसा है कि ब्लड आ सकता है, जा नहीं सकता। ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है ये वाल्व। अब कोई सामान मान लो कि ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, ठीक है, और ये वाल्व इस तरीके से तो सिर्फ नीचे ही गिर सकता है, लेकिन यहाँ से ब्लड जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो दरवाजे बंद रहते हैं। सिर्फ रिसीव हो सकता है। इसका जाने का रास्ता पंपिंग करने के बाद लंग्स से होकर जाएगा या आयोटा से होकर जाएगा, ठीक है। तो इसका इस तरीके से ये वाल्व है, ठीक है। ये डाइकोस्पिड वाल्व बोलेंगे और इसको बोलेंगे टाइकोस्पिड वाल्व, ठीक है। ये वाल्व ऐसा है जो सिर्फ ब्लड इसमें से रिसीव होगा, ठीक है, ये रिसीव करेगा और यहाँ गिरेगा, ये फिर पंपिंग करेगा तो फिर इससे यहाँ से चल जाता है बेटा। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो हम इसको ब्लू मार्कर से वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा हार्ट का राइट साइड है, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है। वैसे ही जैसा हम लोगों का हैंड है, ये उल्टा है यार, ठीक है, उल्टा है बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से होंगे, अब सही है। ये हमारा राइट हैंड, तो ये राइट साइड के हार्ट हो गए। और ये आँख को क्या फूल गए हैं, किसने मारा है तुझे? अच्छा, ये राइट साइड का, ये राइट हैंड है तो ये राइट की तरफ हार्ट हो जाएंगे, और ये लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड के हार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड जो राइट साइड से आता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब उसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है, वह इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। वह कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और लेकर आता है। अब यहाँ देख लीजिए, तो ये पता है ना, अगर ये देखिएगा तो ये हमारा क्या है, ये वाला चीज़ है, ये वाला है ऊपर से, तो इधर से ब्लड आएगा और ये टांग से ब्लड आएगा। तो यहाँ से ब्लड आए या यहाँ से ब्लड आए, ये मान लीजिए ब्लड है तो आएगा, इसको बोलते हैं वैना कावा। इसको क्या बोलते हैं हम? वैना कावा, ठीक है। तो वैना कावा से, हेलो, वैना कावा से क्या होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। वैना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे। तो अब यहाँ देख लीजिए 4 चैम्बर है ना, ये 4 चैम्बर, इसको बोलेंगे हम राइट एट्रियम, बोले थे ना हम यहाँ पर। ये होगा एट्रियम और ये होगा वेंट्रिकल। हेलो, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल। तो एट्रियम और ये वेंट्रिकल, तो ये राइट साइड की तरफ है ना, तो राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। क्लियर? और यहाँ देख लीजिए फिर, और यहाँ देख लीजिए, और ये क्या है? ये भी एट्रियम है, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ के हैं, तो लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसको समझते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मतलब यहाँ से ब्लड आएंगे और ये नीचे से ब्लड, तो यहाँ से और यहाँ से और फिर यहाँ से। तो ब्लड जो आएगा डीऑक्सीजनेटेड आएगा। तो ये पहले इसमें आएगा फर्स्ट चैम्बर में, तो ब्लड आया मेरा डीऑक्सीजनेटेड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया है। ऑक्सीजन को कैरी करता ही नहीं है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के है। तो आया ब्लड, ये ब्लड आ रहा है, पहले गया इसमें आया, तो राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल। अब जब आएगा तो ये यहाँ से थोड़ी ना जाएगा, ये यहाँ से होकर जाएगा। ब्लड यहाँ से आए या फिर यहाँ से आए, इस तरीके से आया, लेकिन इसमें से जा नहीं सकता, वो जब भी जाएगा तो इस तरीके से जाएगा। कुछ समझ में आया? तो राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। फिर जब पंपिंग करेगा तो सीधा लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये बल्ब यहाँ आ गया बाहर, लंग्स के थ्रू ब्लड निकल गया बाहर। अब यहाँ जब ब्लड होते हैं तो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन हो गया, प्योर ब्लड हो गया। क्लियर? अब देख लीजिए यहाँ से, अब ये ब्लड फिर लंग्स से इस तरीके से आएगा। कहाँ से? पल्मोनरी वीन बोलते हैं, यहाँ से ब्लड आएंगे। ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट, इसको ब्लू मार्कर से, राइट वाले को ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट किए हैं, अब लेफ्ट वाले को ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पल्मोनरी वीन्स से ब्लड आएंगे, इसको पल्मोनरी वीन्स बोलेंगे। तो इसमें पहले ब्लड आएगा, ये क्या काम करता है? रिसीव करने का। तो फिर ब्लड इसमें आएगा, और जब इसमें आएगा तो इसमें रुकेगा थोड़ी ना, और इसमें से जा भी नहीं सकता, तो वो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और आयोटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा और पूरे बॉडी में फैल जाता है ब्लड, ठीक है। तो याद करने का अच्छा तरीका है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर यहाँ से आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर आयोटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा और पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाता है।
आयोटा, आयोटा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ ही गए होंगे। 6 चीज़ याद नहीं रख सकते। पहले ब्लड फर्स्ट चेंबर में आया राइट एट्रियम, फिर सेकंड में जाएगा, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकता। ये कुछ ऐसा ही वॉल्व है कि सिर्फ आ सकता है, जाएगा दूसरे जगह से। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा लंग्स में। ठीक है, फिर लंग्स से फिर वापस वो आएगा पल्मोनरी वेन्स से। ठीक है, और जब पल्मोनरी वेन्स से ब्लड आएगा कुछ इस तरीके से, ये रिसीव करेगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाता है। और जैसे ये बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये पंपिंग करेगा, तो ब्लड इस तरीके से आयोर्टा में पूरा बॉडी में फैल जाता है।